दिन था 12 अक्टूबर और विजय दशहरा का दिन। कहा जाता है कि विजयदशमी असत्य पर सत्य की जीत होती है, इसलिए पूरा भारतवर्ष उस विजयदशमी को मनाता है। लेकिन एक आकाश नाम का परिवार, आकाश अपनी धर्मपत्नी, गर्भवती धर्मपत्नी और माता पिता के साथ एक कार खरीदने के इरादे से निकला था। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय सालासर। आप देख रहे हैं सालासर न्यूज और मैं हूँ विनय प्रजापति। मलाड ईस्ट की वो घटना जो 12 अक्टूबर के दिन एक परिवार के लिए आखिरी दिन बन गया, जब वो अपनी खुशियों का सपना साकार करने के लिए मलाड ईस्ट के रास्तों से गुजर रहे होते हैं, तो वहाँ पर ऑटो ड्राइवर से उनकी बहस हो जाती है। छोटी सी कहासुनी इस हद तक बढ़ जाती है कि वहाँ पर मौजूद ऑटो ड्राइवर और आसपास के दुकानदार आकर आकाश के साथ मारपीट करने लगते हैं। आकाश जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वो बहसी दरिंदे, वो राक्षस तब तक उसको मारते रहते हैं जब तक कि उसकी सांसें न थम जाए। यह क्रूरता भरा कृत्य जब उसकी मां से नहीं देखा जाता, तो वो अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने बच्चे के ऊपर लेट जाती है। लेकिन उन राक्षसों के स्वभाव में, उन राक्षसों के मन में, उन राक्षसों की आंखों में कोई भी इंसानियत नहीं बची थी। वो लातों घूंसों से वार उसकी मां के ऊपर भी करते हैं। पिता जब बचाने के लिए जाता है तो पिता के ऊपर भी वार किया जाता है, जिस वजह से पिता के आंख की रोशनी तक चली जाती है। इस तरीके की क्रूरता और राक्षसी भरा जो दृश्य उसकी गर्भवती पत्नी जो वहां पर खड़े होकर देख रही थी, वो यह सब सह नहीं पाई। वो शारीरिक और मानसिक तौर पर इतनी ज्यादा टूट चुकी थी कि वहां पर ही उसका गर्भपात हो गया। खुशहाल परिवार विजयदशमी के दिन विजय का पर्व मनाने के लिए सपनों की कार खरीदने के लिए घर से निकलता है, लेकिन उसे क्या पता था कि आज का विजय का दिन उसके लिए आखिरी दिन होगा। हंसता खेलता एक परिवार पूरी तरीके से खत्म हो गया। समाज के अंदर कभी धर्म को लेके, कभी जात को लेके, कभी राष्ट्र को लेके, तो कभी प्रांतवाद को लेके आए दिन झगड़े होते रहते हैं। लेकिन एक मामूली सी कहासुनी एक परिवार को पूरी तरीके से अनाथ कर सकती है, ये समझ में उन लोगों को नहीं आता। वो परिवार पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आकाश को जब हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो डॉक्टर वहां पर आकाश को मृत घोषित कर देते हैं। जिन लोगों ने इस घटना को देखा, इस घटना का वीडियो वायरल हुआ, सभी दंग रह गए। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। इस घटना को देखने के बाद, सुनने के बाद, पढ़ने के बाद हर किसी का दिल दहल गया। आखिरकार मानवता लोगों के अंदर क्यों समाप्त होती जा रही है? आए दिन समाज के अंदर लोग धर्मों को लेकर झगड़ा करते रहते हैं, जातिवाद को लेकर झगड़ा करते रहते हैं, प्रांतवाद को लेकर झगड़ा करते रहते हैं। लेकिन आज के समय में जिस तरीके से विजय दशहरा का जो रियल समाज के अंदर उद्देश्य उपदेश जाना चाहिए, क्या वो जाता है? जो स्वयं राक्षस है वही रावण जैसे राक्षस को अग्निदह देता है। लेकिन मानव रूपी राक्षस आज के दिन जो समाज में छिपे हुए हैं और इस तरीके की क्रूरता करते हैं, ऐसे मानवों को, ऐसे राक्षसों को ही जलाना चाहिए, उनके ऐसे कर्मों को जलाना चाहिए। लगातार ऐसी घटनाएं समाज में फैलती रहती हैं, लेकिन शासन प्रशासन को क्या? किसी को सत्ता का लोभ है तो किसी को घूसखोरी का। समाज में अगर हर कोई काम ईमानदारी से करे, सच्चाई से करे, तो आकाश जैसे परिवार और अनाथ नहीं होंगे। लेकिन ये शायद सत्ताधारियों को या शासन प्रशासन, किसी को ये चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि किसी को घूसखोरी चाहिए तो किसी को कुर्सी चाहिए, और उन्हीं कुर्सियों के चक्कर में आए दिन समाज में ना जाने कितने लोग मरते हैं, जो कि शासन प्रशासन के लिए कीड़े मकोड़े समान है। उनके लिए रोज का काम है, इसलिए उनको किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन शासन प्रशासन, सत्ताधारी लोग ये भूल जाते हैं कि आप भी उसी समाज से हो, आप भी एक इंसानी हो। कभी भी कोई भी घटना किसी के साथ भी घट सकती है। इसलिए मेरा एक निवेदन है आप सभी से कि मानवता, सिर्फ और सिर्फ मानवता दिखाइए। जय हिंद, जय भारत।